जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी को अंकित एनसीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं या नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एसएससी, जीडी, तो यह आपको तैयारी में 100% कहें तो सिलेक्शन दिलाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम आज फिजिक्स का क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो खास करके जितने भी मेरे दोस्त डिफेंस लाइन या पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं तो यह दोनों के लिए रामबाण होगा फिजिक्स का क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको सिर्फ चुपचाप सुनना है और स्क्रीन पर लिखाएगा, आप उसे पढ़ भी सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं, और यह देखना है कि यह क्वेश्चन आप पहले से पढ़े हैं या नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का चैप्टर 1 से, विज्ञान में माप और मात्रक। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो कि आर्मी स्टडी के बुक से रहेगा मेरे दोस्त, जो कि सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं आर्मी स्टडी का बुक का क्वेश्चन फिजिक्स का चैप्टर 1 से। तो मात्रक का चैप्टर 1 है, इसका हम शुरू कर रहे हैं। तो निम्न में से कौन सी है जो कि सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन नंबर पहला मेरे दोस्त है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो 4 ऑप्शन नीचे हुआ दिया रहेगा, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ, उनमें से कौन है जो कि सदिश राशि नहीं है। तो ए में वेग है, बी में त्वरण है, सी में भार है और डी में दाब है। तो दाब है जो मेरे दोस्त सदिश राशि नहीं है, और वेग, भार, त्वरण ये सब क्या है? सदिश राशि है। दाब है जो अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त, निम्न में से सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर ए में है, निम्न दूसरा क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्त कि निम्न में से सदिश राशि है। ए में है कार, बी में है ऊर्जा, सी में है शक्ति, डी में है संवेग। तो निम्न में से सदिश राशि कौन है? तो संवेग है जो मेरे दोस्त सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत धारा मेरे दोस्त अदिश राशि है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है तो कहलाती है सदिश राशि। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरे दोस्त कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है तो कहलाती है सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरे दोस्त, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र मेरे दोस्त हमेशा सदिश राशि होते हैं, ये आप लोग रट लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6, पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? तो पृष्ठ तनाव मेरे दोस्त अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अदिश राशि। पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्त कि निम्न में से अदिश राशि है, यानी नीचे लिखा हुआ है उसमें से कौन है जो कि अदिश राशि है? विद्युत धारा, चाल, विद्युत वाहक बल, उपयुक्त में से सभी। तो ए में है विद्युत धारा, बी में है चाल, सी में है विद्युत वाहक बल और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से अदिश राशि है, तो उपयुक्त में से सभी के सभी है जो क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, विद्युत वाहक बल भी है जो क्या है? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8, बल अघूर्ण किस प्रकार की राशि है? बल अघूर्ण किस प्रकार की राशि है? तो बल अघूर्ण मेरे दोस्त सदिश राशि है। बल अघूर्ण किस प्रकार की राशि है? तो बल अघूर्ण सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सदिश राशि नहीं है, यानी नीचे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन है जो कि सदिश राशि नहीं है? विभव, विभवांतर, आवेश या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी है जो कि सदिश राशि नहीं है, क्योंकि विभव है भी जो अदिश राशि है, विभवांतर है भी अदिश राशि, आवेश भी है जो अदिश राशि। तो उपयुक्त में से सभी है जो कि सदिश राशि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है। तो प्रतिरोध मेरे दोस्त अदिश राशि है। प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है, प्रतिरोध है जो कि अदिश राशि है। प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है, प्रतिरोध अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 11, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है, पारसिक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है जो क्या है, पारसिक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है जो पारसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसिक। क्वेश्चन नंबर 12, एक पारसिक किसके बराबर होता है। एक पारसिक किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे दोस्त, एक पारसिक किसके बराबर होता है। तो एक पारसिक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हमने माप और मात्रक का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिए मेरे दोस्त। अब चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 2 है मेरे दोस्त, तरंग व तरंग के प्रकार। तरंग व तरंग के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हर्ट्ज। हर्ट्ज की इकाई है आवृत्ति। हर्ट्ज की जो इकाई है वो क्या है, आवृत्ति। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा, हर्ट्ज की इकाई है आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2, टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट में कौन सी तरंग निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्त कि टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट में से कौन सी तरंग निकलती है। तो अवरक्त किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है मेरे दोस्त, अवरक्त किरणें निकलती है। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स किरणें की खोज किसने की थी। एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो रोइंटा जन ने की थी। एक्स किरणें की खोज मेरे दोस्त रोइंटा जन ने की थी। एक्स किरणों की जो खोज है वो किसने की थी, तो रोइंटा जन ने की थी। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, रोइंटा जन। क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति का मात्रक है। तो हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक मेरे दोस्त हर्ट्ज होता है। ये हमेशा आप रख लीजिए, इसमें कोई चेंजअप नहीं होगा। साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे भारी किरण है। सबसे भारी किरण कौन सा है मेरे दोस्त, तो अल्फा। अल्फा है जो कि सबसे भारी किरण है। ये भी कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें भी सीधा सीधी रटना है। आपको एग्जाम में आ जाएगा कि सबसे भारी किरण है तो अल्फा, अगर ए आप मार देते हैं अल्फा पे राइट तो आपका 1 नंबर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे भारी किरण है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है मेरे दोस्त, एक्सरे। एक्सरे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है मेरे दोस्त, एक्सरे है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत चुंबकीय का तरंग है तो एक्सरे। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्सरे। विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी नीचे लिखा हुआ है उनमें कौन सी तरंग है जो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ए ध्वनि, बी दृश्य प्रकाश, सी पराबैंगनी और डी एक्सरे। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन आर्मी जीडी ट्रेडमैन में पूछा हुआ है 2019 और 2023 में, और एयरफोर्स में भी। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्त, अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है तो केवल ठोस में। अनुप्रस्थ तरंगों का उत्पन्न किया जा सकता है किस में, तो केवल ठोस में अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे दोस्त, केवल ठोस में। सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है तो गामा किरणें में। सर्वाधिक भेदन क्षमता किस में होती है मेरे दोस्त, तो गामा किरणें में।
सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरण में। ये भी आर्मी जीडी ट्रेडमैन में पूछा हुआ है मेरे दोस्त, 2019, 2021 और 2023 में भी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे ध्रुवन की घटना को दर्शाती है। कौन सी तरंगे है जो ध्रुवन की घटना को दर्शाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रकाश का तरंग। क्या हो जाएगा? प्रकाश का तरंग, प्रकाश का तरंग, प्रकाश का तरंग इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। 10 का आंसर है कि 10 नंबर क्वेश्चन में कौन सी तरंगे ध्रुवन की घटना को दर्शाती है, तो प्रकाश का तरंग। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा कण होता है तो द्विधनावेशित। अल्फा कण कैसा होता है मेरे दोस्त? तो अल्फा कण द्विधनावेशित होता है। आपको बार बार बोलना है कि अल्फा कण होता है द्विधनावेशित, अल्फा कण होता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 11 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा द्विधनावेशित। अल्फा कण होता है द्विधनावेशित। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करें इसको बार बार बोलना। आर्मी जीडी में 2021 में और 2023 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर समाप्त कर लिए मेरे दोस्त। अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जा रहे हैं, ध्वनि। तो चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने से पहले एक शायरी कह लेते हैं मेरे दोस्त। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का ध्वनि शुरू करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त है, डेसिबल किसकी इकाई है। ध्वनि का चैप्टर से पहला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल है जो कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है। किसकी इकाई है? ध्वनि तीव्रता की इकाई है। डेसिबल है जो ध्वनि तीव्रता की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि तीव्रता की। राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे दोस्त कि ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे है जो अनुदैर्घ्य है। आपको बार बार बोलना है कि ध्वनि तरंगे क्या है। तो ध्वनि तरंगे है जो कि एक अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य है। क्वेश्चन नंबर 3, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होती है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर बी हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है मेरे दोस्त? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की चाल मापी जाती है तो मीटर प्रति सेकेंड में। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की चाल है जो कि मीटर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हवा में नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति रहती है, बढ़ती रहती है। हवा में जब नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति कैसी रहती है मेरे दोस्त? तो हवा में जब नमी के बढ़ने से ध्वनि की गति रहती है वो क्या रहती है? बढ़ती रहती है, एकदम फास्ट से बढ़ती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसान के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि दर्दनाक है। इंसान के जो कान है मेरे दोस्त वो कितने डेसिबल ध्वनि के लिए दर्दनाक है? तो 130 डीबी का, 130 डीबी का है वो दर्दनाक है। कितना? 130 डीबी का है जो दर्दनाक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा, 130 डीबी। क्वेश्चन नंबर 7, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग मेरे दोस्त 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? ध्वनि है जो किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि है जो कि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि है जो निर्वात के माध्यम में गमन नहीं करता है और ठोस गैस द्रव के माध्यम में गमन करता है। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है? तो निर्वात में नहीं करती है
और करती किस में है, तो ठोस द्रव गैस में करती है। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या है, तो डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है। ध्वनि का चाल सबसे कम किसमें होती है, तो निर्वात में। ध्वनि का चाल सबसे कम होती है वो निर्वात में होती है मेरे दोस्त। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी निर्वात में सबसे कम चाल होता है ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 11, सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। सोनार का जो उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त, तो किसमें किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है तो समुद्र की गहराई मापने में। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने में। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है। तो ध्वनि की चाल मेरे दोस्त दाब से है, जो कि अप्रभावित रहती है। यह भी क्वेश्चन आर्मी जीडी 2023 में पूछा हुआ है। ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है, तो दाब से है, जो कि मेरे दोस्त ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है। ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है, तो दाब से। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है, तो किस में होती है मेरे दोस्त, इस्पात में। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो इस्पात। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है इस्पात में। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह आर्मी जीडी ट्रेडमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे दोस्त कि ध्वनि का जो तत्व है वो किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे। 14 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा जीव प्रस्रव तरंगों को उत्पन्न कर सकता है। कौन सा जीव है जो प्रस्रव तरंगों को उत्पन्न कर सकता है, तो चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी, चमगादड़। कौन सा जीव प्रस्रव तरंगों को उत्पन्न कर सकता है, तो चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 16, सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर की। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो प्रस्रव। यह आर्मी जीडी ट्रेडमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त 2021 में और 2023 में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्रव तरंगों की रेंज होती है। प्रस्रव तरंगों की जो रेंज होती है मेरे दोस्त वो कितना होती है, तो 2000 Hz से अधिक होती है। 2000 Hz से अधिक होती है मेरे दोस्त। कितना होती है, प्रस्रव तरंगों की जो रेंज होती है वो कितना होती है, 2000 Hz से अधिक होती है। प्रस्रव तरंगों की रेंज होती है जो 2000 Hz से अधिक होती है। तो हमने ध्वनि चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया। आप लोग सुनते रहें, स्क्रीन पर लिखाएगा CC दिया हुआ, इस पर टिप दीजिएगा तो उससे भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उसके बाद फिर आर्मी स्टडी का बुक उलटिए और ऑब्जेक्टिव मारिए। अगर एक बार में आप सही मार देते हैं तो आपने ध्यान से सुना और आपके दिमाग में सेट हो गया। जय हिंद मेरे दोस्त। चैप्टर नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 4 है मेरे दोस्त प्रकाश, लाइट, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। यह चैप्टर आप लोग पहले से भी 9th 10th 12th में पढ़े होंगे, प्रकाश। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। इससे हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है मेरे दोस्त, प्रकाश से। तो चलिए एक हम प्रकाश चैप्टर शुरू करने से पहले एक शायरी सुना देते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो